गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है द लीफ। हम सभी ने लीफ के बारे में जानते और समझते हैं। हम आप में से सभी ने कभी ना कभी लीफ देखी होगी और इसको तोड़ के भी अपने पास रखा होगा। तो आज हम लीफ के बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे। लीफ क्या होती है? आपने देखा प्लांट जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स। लीव्स जो होती हैं वो प्लांट की एरियल अपेंडेजेस होते हैं, यानी वो भाग जो वायु में रहते हैं। अगर हम इसकी बॉटनिकल डेफिनेशन देखें तो लीफ क्या है? तने व शाखाओं की पर्व संधियों से निकलने वाली एक लेटरल आउटग्रोथ लीफ है। इसकी उत्पत्ति अग्राभिसारी क्रम में होती है, मतलब जो नई पत्तियां होती हैं वो सबसे छोटी होती हैं और जैसे जैसे स्टेम होता जाता है पत्तियों का आकार बड़ा होता जाता है। लीफ के कक्ष में कक्षीय कलिका होती है जिससे कि नई ब्रांच या शाखा का निर्माण होता है। इसकी उत्पत्ति शूट एपिकल मेरिस्टेम की बाह्य त्वचा या उपत्वचा की परतों से होता है। अगर आप अपने चारों ओर के पेड़ पौधों को आसानी से देखेंगे तो उसमें लीव्स 2 तरह से लगी हुई होती हैं, एक तो कॉलाइन और एक रेमल। वो कौन सी होती हैं? कॉलाइन लीफ तो वो होती हैं जो कि सिर्फ स्टेम पे लगी हुई होती हैं। ऐसी स्टेम क्योंकि जो स्तंभ पे लगी होती हैं इसलिए इनको स्तंभिक या कॉलाइन कहते हैं। जबकि अधिकांश पौधों में जो लीव्स होती हैं वो स्टेम और शाखाओं दोनों पर लगी होती हैं, जैसे कि नींबू, अदरक, आम, पीपल आदि में, नीम आदि में। ऐसी पत्तियों को कॉलाइन और रेमल कहते हैं। एक तीसरी तरह की पत्तियां भी होती हैं, जैसा कि आपने प्याज, मूली आदि में देखा था। इनमें जो पत्तियां होती हैं वो भूमिगत तने से निकलती हैं और ऊपर की ओर होती हैं, इन्हें रेडिकल कहते हैं। ये तो हुआ कि लीफ का विन्यास या फिलोटैक्सी, लीफ स्टेम पे किस प्रकार से लगी होती है। दूसरी चीज़ आती है कि लीफ के कितने पार्ट होते हैं। अगर लीफ के पार्ट्स देखेंगे तो 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो इसका जो डंडीनुमा पार्ट होता है जिसको भी कहते हैं पिट्यूल, जिससे कि लीफ मुख्य अक्ष पे लगी होती है और दूसरा उसका फैला हुआ भाग होता है, उसको कहते हैं लीफ बुलेट या लेमाइना। तो जो जिन पत्तियों में पिट्यूल होता है या व्रंत होता है उन पत्तियों को पिट्यूलेट या सव्रंत कहते हैं, जबकि जो पत्तियाँ जिनमें पिट्यूल नहीं होता उनको एव्रंत या ससाइल कहते हैं। जो लीफ बेस होता है वो, जैसे कि आपने गेहूँ वगैरह देखा था, उन लीफ बेस में जो पर्णाधार होता है वो आच्छाद होता है, यानी वो स्टेम को पूरे रूप से घेरे हुए रहता है। इसके अलावा कुछ पत्तियों में जो लीफ बेस होता है उसके पास 2 छोटे छोटे उपांगा पाए जाते हैं। ये किस तरह से लगे होते हैं आप अभी लेटर स्टेजेस में जब डिटेल्स में स्टिप्यूल्स पढ़ोगे तब देखेंगे। तो लीफ जहाँ से उत्पन्न होती है वहाँ 2 छोटी छोटी बहुत पतली सी हरी पत्तीनुमा संरचनाएं लगी रहती हैं। वे लीव्स जिनमें ये पत्तीनुमा संरचना होती है उनको स्टिपुलेट कहते हैं, और वे लीफ जिनमें ये पत्तीनुमा संरचना नहीं होती वो एक्स स्टिपुलेट कहलाते हैं। तो फिर लीफ में और ये जो स्टिप्यूल्स होते हैं ये या तो पूरी तरह से पिट्यूल्स के साथ लगे रहते हैं, जैसा कि आप गुलाब में देखते हैं, इनको एडनेट कहते हैं, या फिर ये मुक्त भी हो सकते हैं जिनको कि फ्री लेटरल कहते हैं। कुछ लीव्स में ये जो पिट्यूल्स होते हैं ये टेंड्रिल में परिवर्तित हो जाते हैं जो कि उसको आरोहण में शायद सहायता करते हैं। कुछ में थॉर्न्स में परिवर्तित हो जाते हैं जैसे कि अकेशिया में। तो ये हुई बेसिक प्लान ऑफ लीफ। लीफ का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो लीफ के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या बातें आई हैं? एक तो लीफ एरियल लेटरल अपेंडेजेस है जिसकी उत्पत्ति शूट एपिकल मेरिस्टेम से होती है। फिर लीफ की फिलोटैक्सी या लीफ स्टेम पे किस तरीके से लगी होती है? तो ये 2 तरीके होते हैं। एक तो कॉलाइन जिसमें कि ये सिर्फ मेन स्टेम पे लगती हैं, जैसे कि आपने ताड़ का पेड़ देखा होगा, साइकस का देखा होगा। दूसरी कॉलाइन और रेमल जो कि हमारे अधिकांश पौधों में लगी होती है, नींबू, अमरूद, आम, पीपल, नीम। इनमें क्या होता है? लीव्स जो होती हैं मेन स्टेम पे भी लगी होती हैं और ब्रांचेस पे भी लगी होती हैं। तीसरी तरह की होती हैं जो कि हमारे भूमिगत मूली, प्याज आदि में मिलती हैं। इनमें इनके सिरे पे लीव्स लगी रहती हैं जिनको कि रेडिकल कहते हैं। जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनकी लीव्स को 2 भागों में बांटा गया है। जो प्रॉपर लीफ है उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो इसका व्रंत या डंडी और एक मेन लीफ। तो जो इसका व्रंत या डंडी होती है इसको पिट्यूल कहते हैं, या लीफ को स्टेम से लगाती है, और जो दूसरा पार्ट है वो कहलाता है लेमाइना। जिन पत्तियों में पिट्यूल, कुछ प्लांट्स में तो लीफ जो होती है बिना पिट्यूल के सीधे ही तने पे लगी रहती हैं, और कुछ में ही पिट्यूल प्रेजेंट होता है। तो ऐसी पत्तियाँ जिनमें पिट्यूल प्रेजेंट होता है पिट्यूलेट कहलाती हैं, और जिन लीव्स में पिट्यूल नहीं होता और पत्तियाँ सीधे ही तने पे लगी होती हैं वो ससाइल कहलाती हैं।
जो एक बीजपत्री में आपने देखा होगा, आप सभी ने गेहूँ मक्का आदि की पत्तियाँ देखी होंगी, जो लीफ बेस होता है, एक तो इसमें पेट्योल नहीं होता, और जो लीफ बेस होता है वो सीधे ही तने को जो जिस ब्रांच पे लगा होता है उसको घेरे हुए रहता है। इस तरह को लीफ बेस शीट कहते हैं। फिर तीसरी चीज़ आती है स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स जो होते हैं मैंने अभी बताया, तो ये हो गया लीफ का बेसिक प्लान। बेसिक प्लान में लीफ की फिलोटैक्सी, लीफ के पार्ट्स, पेट्योल, स्टिप्यूल और लेमाइना। उसके बाद आता है लीफ कितने प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है, ये आधारित होता है लेमाइना की संरचना के आधार पर। लेमाइना की संरचना के आधार पर लीव्स दो तरह की होती हैं, एक तो सरल पत्ती और एक कंपाउंड पत्ती या संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती कैसी होती है, जैसा कि आप अभी डायग्राम में देख रहे हैं, सरल पत्ती में जैसे पीपल की पत्ती होती है, इसमें पूरी लीफ एंटायर होती है और ये अनेक भागों में बटी हुई नहीं होती। अगर इसके किनारे कटे भी होते हैं तो मध्य शिरा तक नहीं पहुँचते। तो सिंपल लीफ जो सिंगल होती है, पेट्योल के द्वारा स्टेम पे लगी रहती है, उसके उपांत सीधे होते हैं, कटे हुए नहीं होते। अगर उसमें थोड़े कटे हुए भी होते हैं तो उनका जो कटाव होता है वो मध्य शिरा तक नहीं पहुँचता, जिसके के कारण ये सिर्फ एक लीफ होती है। जबकि संयुक्त लीफ में क्या होता है, जो लीफ के कटाव होते हैं वो मध्य शिरा तक पहुंच जाते हैं और लीफ जो होती है अनेक पर्णकों में बट जाती है, जो ये पर्णक लीफलेट्स कहलाते हैं। तो संयुक्त लीफ में एक लीफलेट अनेक छोटी छोटी लीफलेट्स में बट जाती हैं। ऐसी लीव्स को कंपाउंड लीफ कहते हैं। दो तरह की लीफ हुई, सिंपल जिसमें कि एक पूरा लेमाइना होता है, और कंपाउंड जिसमें कि जो लेमाइना होता है वो अनेक छोटे छोटे पर्णकों में कट जाता है। प्रत्येक पर्णक लीफलेट कहलाता है। तो जो संयुक्त पत्ती होती है उसमें एक एक्सिस होता है जिसको कि रेकिस कहते हैं, जिसके कि दोनों ओर पर्णक जुड़े रहते हैं। और ऐसी लीफ को पिन्नेट। अब कंपाउंड लीफ दो तरह की होती है, पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में एक एक्सिस या रेकिस होता है, इसके दोनों ओर लीफलेट्स लगे रहते हैं। जबकि जो कंपाउंड लीफ होती है, जैसे कि आप सेमल आदि में देखोगे, इसमें जो पत्तियाँ होती हैं वो एक हाथ के आकार में पेट्योल के दूरस्थ छोर पे जुड़ी रहती हैं, जिससे कि की सारी लीफलेट एक बिंदु से निकली हुई प्रतीत होती हैं, और इनको पामेटली कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड लीफ दो तरह की, पहले तो लीफ दो तरह की हुई, सिंपल और कंपाउंड। फिर कंपाउंड लीफ दो तरह की हुई, पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। फिर अगर हम देखें तो कुछ पौधे आप देखते होंगे जिसमें पूरे पौधे में एक समान लीफ पाई जाती है, इसकी यह कंडीशन कहलाती है समपर्णता या होमोफिली। जबकि कुछ पौधों में, एक ही पौधे में अलग अलग तरह की लीफ पाई जाती है, इसको कहते हैं हेट्रोफिली। हेट्रोफिली का एक एग्जाम्पल है रेननक्यूलस एक्विटेलिस। इसमें जो होती हैं सबमर्ज लीव्स जो होती हैं वो तो डिसेक्टेड होती हैं, जबकि फ्लोटिंग लीफ होती हैं वो बहुत चौड़ी होती हैं। तो इस तरह से पत्तियों का आकार अलग अलग तरह का हो सकता है, इनकी फिलोटैक्सी अलग अलग तरह की हो सकती है, पर सभी पत्तियों का कार्य एक ही होता है। जैसे कि हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, वो है प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, अभी देखा था सभी पत्तियां ग्रीन होती हैं, हम देखते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है और बड़ी होती है, पर कुछ लीव्स जो होती हैं वो स्केली भी हो सकती है। स्केली लीव्स में क्या होता है, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता और ये पत्तियां बहुत ही पतली होती हैं। इन कुछ ऐसा क्यों होता है, स्केली लीव्स जो होती हैं, अब क्योंकि स्केली लीव्स होती हैं तो ये फिर प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती। मुख्यतः ये पत्तियाँ जीरोफिटिक प्लांट्स में पाई जाती हैं, जिनमें कि पानी की अत्यधिक कमी होती है। तो ये जो अडेप्टेशन होता है वो ट्रांसपिरेशन रोकने के लिए होता है। तो इनमें क्या होता है, जब क्योंकि अगर लीफ प्रेजेंट नहीं होते तो प्लांट का या लीफ का ही कोई एक पार्ट लेमाइना की जगह परिवर्तित होकर मॉडिफाई होकर प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। जैसे कि कुछ जीरोफिटिक प्लांट्स में पर्णग्रंथ जो होता है, पेट्योल जो होता है वो चपटा हो जाता है और उसमें भोजन संग्रहित रहता है। ऐसे पेट्योल को फिल्लोट कहते हैं, जो कि मुख्यतः अकेशिया की स्पीसीज में होता है। तो ये हमने पढ़ा लीफ का बेसिक स्ट्रक्चर। लीफ लेटरल अपेंडेजेस है, ये स्टेम पे भी लगी हो सकती हैं, खाली है स्टेम और ब्रांचेस दोनों पे लगी होती हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं, स्टिप्यूल्स, पेट्योल और लेमाइना। फिर लेमाइना के विभाजन के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। फिर कंपाउंड लीफ को अगेन दो भागों में बांटा गया, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स और पामेटली कंपाउंड लीफ। फिर अगर पौधे की सारी लीव्स एक समान हो तो उसको कहते हैं समपर्णता या होमोफिली, और अगर पौधे की सभी लीव्स अलग अलग तरह की हों तो उनको कहते हैं हेट्रोफिली या विषमपर्णता।
ये विषमपर्णता अगर हम देखें तो मुख्यतः एक्वेटिक प्लांट्स में पाई जाती है। इनमें जो सबमर्ज लीफ होती हैं वो और जो फ्लोटिंग लीफ होती हैं उन दोनों के आकार में विभिन्नता पाई जाती है। कई बार लीफ बहुत हास्यत हो जाती हैं, स्केली होते हैं, तो फिर इसके उस समय लीफ का जो कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण वो पेट्योल की वो लमाइना की बजाय पेट्योल या किसी और पार्ट से होता है। तो ये है लीफ की बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम एक एक करके लीफ के अलग अलग पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लीफ शेप में डाइवर्सिटी किस तरीके से पाई जाती है। तो लीफ में डाइवर्सिटी इन लीफ शेप में देखने के लिए हमको दो तीन चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हम लीफ के अलग अलग पार्ट्स को देखेंगे। लीफ के अलग अलग पार्ट्स क्या क्या हैं? तो लीफ को अगर हमने जैसा कि भी पढ़ा था, तीन पार्ट्स होते हैं लीफ के, लीफ बेस, पेट्योल और लेमाइना। तो सबसे पहले हम लीफ बेस के बारे में पढ़ेंगे। लीफ बेस क्या होता है? लीफ बेस जो होता है वो पत्ती का वह भाग है जो जिससे कि लीफ पेट्योल पे अटैच्ड रहती है। इसके आकार में भी विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि कुछ आपने पीपल की पत्ती देखी होगी या लेग्यूमिनेसी की पत्ती देखी होगी, इसमें जो पर्णाधार होता है या लीफ बेस होता है ये थोड़ा सा फूला हुआ होता है। इस फूले हुए भाग को क्या कहते हैं? पल्विनस। जबकि एक बीजपत्री पौधों में जैसे कि हमने देखा था जो लीफ बेस होता है एक शीट के रूप में जो ब्रांच होती है उसके चारों ओर फैला हुआ रहता है और ये तने को आंशिक या पूर्ण रूप से घेरा रहता है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जैसे कि कैलोट्रोपिस, जिसमें लीफ बेस तने को पूर्ण रूप से न घेर के आंशिक रूप से घेरे हुए रहता है। ऐसे लीफ बेस को अर्ध स्तंभलिंगी या सेमी एम्फ्लेक्सिक्यूल कहते हैं। इसके अतिरिक्त पॉलीगोनम में होता है जिसमें कि पर्णाधार स्तंभ को पूरी तरह से घेरा रहता है। ये पत्तियां स्तंभलिंगी कहलाती हैं। इसके अलावा क्रोटोलेरिया आदि पौधों में जो पर्णाधार होता है फैलकर पंख के समान संरचना बनाता है और नीचे वाले जो पर्व होता है उसके आधारीय भाग को घेरे हुए रहता है। तो लीफ बेस क्या हुआ? जहाँ से लीफ ब्रांच पे अटैच रहती है। ये अलग अलग तरह के होते हैं। पीपल आदि या लेग्यूमिनेसी में ये फूला हुआ रहता है जिसको कि पल्विनस कहते हैं। एक बीजपत्री पौधे में ये पूरी की पूरी ब्रांच को घेरे हुए रहता है। कैलोट्रोपिस में ये आधी ब्रांच को घेरे रहता है। तो कुछ पौधों में ये पंख के समान रहता है। तो ये लीफ बेस के अलग अलग शेप हुए। इसके बाद आता है पेट्योल। पेट्योल जैसा कि हमने देखा था कौन सा पार्ट होता है? पेट्योल वो पार्ट होता है लीफ के तीन पार्ट्स में से लीफ बेस, पेट्योल और लेमाइना। पेट्योल वो पार्ट होता है जो कि लेमाइना और लीफ बेस को अटैच करता है या लीफ को स्टेम से जोड़ता है। अब पेट्योल के आधार पर दो तरह की कंडीशन हो सकती है। ऐसी लीव्स जिनमें पेट्योल्स पाया जाता है और ऐसी लीव्स जिनमें पेट्योल्स का अभाव होता है। ऐसी लीव्स जिनमें पेट्योल पाया जाता है उनको सेवरंथ कहते हैं या पेट्योलेट कहते हैं, और जिनमें यह प्रेजेंट नहीं होता उनको ससाइल कहते हैं या एवरंथ कहते हैं। तो आज हमने देखा कि लीव्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, और फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया है कि इनके ये अलग अलग पार्ट्स को हम डिटेल्स में एक एक करके पढ़ेंगे। आज हमने अलग अलग पार्ट्स में से देखा लीफ बेस और पेट्योल हमने स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्लास में हम पेट्योल से स्टार्ट करेंगे।